आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में एक दिन में मिले 83,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज, कुल संख्या 39 लाख पार, 68,000 लोगों की भारत में अब तक हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। भारत में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना ही नए रिकॉर्ड भारत में बन रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 83,341 नए मामले सामने हैं। वही 1,096 लोगों की देश में पिछले 24 घंटों में जान भी गई है। देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 40 लाख के करीब पहुंच गई है। इससे पहले देश में सर्वाधिक मामले 3 सितंबर के दिन आए थे। 3 सितंबर को भारत में 83,883 मामले सामने आए थे, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भारत में है और दुनिया में भी ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक दिन में आए हुए केसों का है। वही देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 39,36,000 हो गई है। इनमें 68,472 लोगों की मौत भारत में अब तक हो चुकी है कोरोना के कारण। वही भारत में एक्टिव केसों की संख्या 8,31,000 हो गई है। इन लोगों का विभिन्न अस्पतालों में, देश के विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। वही भारत में 30,37,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में करीब 3 गुना अधिक है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में मृत्यु दर गिरकर 1.74% हो गई है। उनकी दर भी यहाँ पर, जिनका इलाज चल रहा है, इनकी दर भी भारत में 21% हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में 77% से ज्यादा है। वही भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल से 44 साल की उम्र के बीच के लोगों का है, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 51% मौतें 60 साल या उससे अधिक लोगों की है। यानी भारत में 51% मौतें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की हुई है। वहीं 3 सितंबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 4,67,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट 3 सितंबर तक किए जा चुके हैं, जिसमें 11 लाख टेस्टिंग की सैंपलिंग की टेस्ट कल की गई थी। वही भारत में पॉजिटिविटी रेट यहाँ पर 7% से भी कम है। वही आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य से है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात, पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल और इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। वह एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। वे कोरोना संक्रमितों की संख्या और मौतों के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। वह अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पोकर और रम्मी जैसे ऑनलाइन गेम पर लगाया है प्रतिबंध। आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो युवाओं को गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। सूचना मंत्री ने यहां पर कहा है कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। वही मंत्रिमंडल की बैठक के अंत में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन जुआ ऐसा बन गया है जो कि युवाओं को गुमराह करके उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वही मंत्री ने इसलिए कहा कि हमने इसलिए युवाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन जुआ आयोजकों को पहली बार अपराध के अलावा 1 साल के लिए जेल जाना होगा। दूसरी बार अपराध के लिए उन्हें जुर्माने के साथ साथ 2 साल जेल की सजा होगी। वही मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए लोगों को 6 महीने की जेल की यहाँ पर सजा होगी। वही दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा लगातार चाइनीज ऐपों को प्रतिबंध लगाने का सिलसिला भी जारी है। सरकार ने एक बार फिर PUBG सहित 118 चाइना के विदेशी मोबाइल ऐपों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है। वही पॉपुलर मल्टीप्लेयर गेम समेत कुल सरकार ने 118 ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि यह भारत की सुरक्षा और एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेशों में कहा गया है कि इन सभी ऐप्सों की ओर से कलेक्ट किए गए डाटा को लेकर कोई तरह के सवाल उठ रहे थे, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है। इसे देखते हुए उन्हें बैन करने का फैसला किया गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में अब राजस्थान के युवाओं को ही मिलेगी प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा तोहफा देने की तैयारी में सरकार है। सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की
अधिकारियों के साथ हुई गुरुवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक में बेरोजगार के साथ 7 अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगी। इसके बाद बाहरी राज्यों का कोटा यहाँ पर खत्म हो सकेगा। वह राज्य सरकार रीट सहित अन्य भर्तियों की विज्ञप्ति से पहले इस नियमों को अमली जामा फैलाने के मूड में है, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को कोरोना काल में राहत मिल सके। वह राज्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री के समक्ष सरकारी भर्तियों को लेकर कई प्रस्ताव भी रखे थे। बैठक में कनिक लिपिक भर्ती 2018 के रिक्त पदों पर भर्ती और रेट प्रथम व द्वितीय लेवल वे यहाँ पर 2018 के रिक्त पदों पर के लिए भी एक प्रतीक्षा सूची जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसमें सरकार ने तय किया है कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। पिछले कई महीनों से बेरोजगारों की ओर से यहाँ पर रीट 2018 की एक प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की जा रही थी। रीट भर्ती परीक्षा 2018 के दोनों लेवल में लगभग 3500 पद रिक्त है। वही अब सरकार के नए निर्णय से प्रदेश में 3500 से अधिक बेरोजगारों की नौकरियों की राह आसान हो सकेगी। वही सरकारी नौकरियों में भी युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए कैबिनेट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग की ओर से भी नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद भर्तियों में यह नियम लागू हो सकेगा। अभी कई विभागों की भर्तियों में 3 से 5% दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नौकरियां हासिल कर लेते हैं, नौकरी हासिल कर रहे हैं। इसका खामियाजा प्रदेश के बेरोजगारों को भी यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। ऑटो इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है, अब सभी तरह की गाड़ियों पर जीएसटी घटा सकती है सरकार। लॉकडाउन के कारण ऑटो इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है और जून की तिमाही में देश में वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट भी आई थी। लेकिन अब ऑटो इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है, सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10% तक कटौती करने का विचार कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10% तक कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर विचार कर रही है और इस बारे में कुछ ही दिनों में फैसला लिया जाएगा। वहीं जावड़ेकर ने ऑटो इंडस्ट्री और संस्था सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के 16वें सालाना सम्मेलन में कहा कि वे जीएसटी में अस्थायी कटौती की इंडस्ट्री की मांग के बारे में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रहा है। वही 2 पहिया और 3 पहिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 4 पहिया वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से राहत मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। वही गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगता है, वाहन उद्योग ने इसे घटाकर 18% करने की मांग की थी। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी रेट में कटौती करने के संकेत भी उन्होंने दिया था। वही जावड़ेकर ने कहा कि सरकार को विभिन्न स्टॉक होल्डर से यहाँ पर इनपुट मिले हैं। वह इंसेंटिव बेस्ड व्हीकल सरप्राइज पॉलिसी तैयार है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि ऑटो इंडस्ट्री जीएसटी के दरों में कटौती कराने और कोरोना वायरस संकट के बाद दौर में मांग रिवाइवल करने के लिए यहाँ पर व्हीकल सरप्राइज पॉलिसी को समय पर लागू करने की मांग कर रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घरेलू बाजारों में वाहन की बिक्री 75% यहाँ पर वाहन की बिक्री में गिरावट आई है। भारत सरकार ने चाइनीज मोबाइल ऐपों को बंद करके अपने पड़ोसी देश पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। इन ऐप्सों में देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। पबजी को भी सरकार ने बैन कर दिया है। लेकिन पबजी बैन होने के दूसरे ही दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक गेमर्स के लिए एक खुशखबरी दी है। जी हाँ, यानी अगर आप पबजी को मिस कर रहे हैं तो जल्दी अक्षय कुमार आपके लिए इसका विकल्प यानी फौजी यानी पिचलर्स एंड यूनाइटेड गार्ड्स ला रहा है। फौजी नाम से ये ऐप अक्षय कुमार मेंटरशिप्स में बनेगा। एक मल्टीप्लेयर एक्शन गेम होगा। पबजी की टक्कर में आने वाला यह गेम पूरी तरह से भारतीय होगा। साथ ही इसके साथ इसकी कमाई का 20% भारत के वीर ट्रस्ट को देने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि भारत के वीर ट्रस्ट भारत के वीर जवानों को सपोर्ट करता है। अपने इस ऐप के बारे में अक्षय कुमार ने कहा है कि युवाओं के लिए गेमिंग उनका एंटरटेनमेंट एक जरूरी हिस्सा बन गई है। वही फौजी के जरिए हम उम्मीद करते हैं कि जब वे गेम खेलेंगे तो हमारे देश के जवानों के बलिदान के बारे में उन्हें पता चलेगा। वही फौजी गेम को अगले महीने यानी अक्टूबर में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। यह गेम गूगल प्ले स्टोर एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि देश में पबजी के अलावा लूडो ऑल स्टार और वर्ल्ड लूडो सुपरस्टार
भी बैन होने वाले ऐपों में लिस्टों में ये शामिल। इससे पहले केंद्र सरकार ने गलवान घाटी की सीमा विवाद के बाद चीन के 106 ऐपों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें शॉर्ट वीडियो ऐप, टिकटॉक और वीचैट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज जैसे ऐप शामिल थे। इसी तरह अब तक चीन से जुड़े कुल 224 ऐपों को भारत ने प्रतिबंध लगाया है। वहीं सरकार का दावा था कि ये सभी ऐप्स कुछ इस तरह से गतिविधियों में शामिल थे जिससे देश की संप्रभुता और अखंडता और देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। 29 नवंबर तक संपन्न हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने किया है बड़ा ऐलान। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस साल 29 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराए जाने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के समय झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहला पूरा करना आवश्यक होगा। वहीं उस समय आसपास के विभिन्न राज्यों के 65 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं कोरोना काल में पहली बार किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होगा। वहीं चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार बेहद ही अलग तरीके से ये चुनाव होंगे। बूथों की संख्या को लेकर भी चुनावों में कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर यहाँ पर कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। हर बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। वहीं बिहार में सभी पार्टियां पहले ही वर्चुअल चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट गई है। वहीं निर्वाचन आयोग ने पहले ही कहा था कि कोरोना और बाढ़ग्रस्त बिहार में तय समय पर चुनाव होंगे। बाढ़ के कारण भी वही, हालांकि विपक्षी दल समेत एनडीए में भी शामिल बीजेपी ने बिहार में चुनाव टालने की मांग की थी। वहीं झारखंड के दुमका और बोरमा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि ये चुनाव का मामला है, तारीख कब आती है ये उनका विषय है। वही बीजेपी 365 दिन संगठन का काम में जुटी रहती है। तभी तारीख, जब भी तारीख आएगी बीजेपी चुनाव में के लिए तैयार रहेगी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में